सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो मुक्ति है, अब हमारे साथ मौजूद हैं साकेत बिहारी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस धौलपुर। सर, जिस तरीके की अपूर्णीय क्षति धौलपुर के लिए हुई है आज, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी क्षति है। क्षति राजनीति की है। बनवारी लाल जी ने हमेशा एक साफ सुथरी छवि की राजनीति की थी और वैसे भी पूरे धौलपुर को भी क्षति हुई है। उनके नाम का क्षति राजनीति से संबंधित ऐसी है कि शायद इसकी भविष्य में भी क्षतिपूर्ति होना असंभव है और समाज के स्तर पर भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। बहुत ही भले नेक आदमी थे। आज की जो कठोरता की राजनीति चल रही है उससे परे थे। हमेशा समाज और सब संपूर्ण धौलपुर की राजनीति में साफ सुथरी राजनीति की थी। भगवान ने आज उनका अंतिम समय दिया। हम उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए ये कष्ट सहन करने की उनको शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से कृपा करते हैं। जैसे उनका सियासी कैरियर, उन्होंने पूरा जीवन अपना कांग्रेस के लिए समर्पित किया था। हालांकि अंतिम दिनों में वो सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर चला गया। लेकिन उनका जो जीवन था पूरा उन्होंने कांग्रेस के साथ समर्पित किया था। इसको लेकर कोई बड़ा नाम कांग्रेस के पदाधिकारियों में से कोई यहाँ है कि नहीं? देखो, जो यहाँ है या नहीं ये तो आपको भी दिख रहा है, मुझको भी दिख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उनका कैरेक्टर जो था वो कांग्रेस पार्टी के प्रति था और आज मरते दम तक भी उनकी भावना और सिद्धांत हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे। क्योंकि हम उनसे मिलते जुलते थे, उनसे बात करते थे, तो हमेशा उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति ही सोच थी, संवेदना। तो ये थे जिला अध्यक्ष कांग्रेस साकेत बिहारी शर्मा। अब हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस, जो बनवारी लाल जी के लगातार संपर्क में रहे, लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाकर धौलपुर के विकास के लिए, धौलपुर की नींव रखने के लिए इनका जो सहयोग है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। अपूर्णीय क्षति जो धौलपुर के लिए हुई है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज की दुखद घड़ी में मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस जिले ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जो युगों युगों तक याद रहेगा। बनवारी लाल जी सहज व्यक्तित्व के धनी थे और अपने जीवन के अंदर उन्होंने 67 से लेकर आज तक जनता की सेवा की। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के अंदर काम करते थे और काम करने के बाद में जब उसका काम हो जाता तो बड़ी खुशी अनुभव होती थी। इनका व्यक्तित्व अपने आप में अलग था। यहाँ बाल्यकाल से वो धौलपुर में रहे, बोर्डिंग हाउस रहे, हुंडावाल साहब के यहाँ रहे। 62 से राजनीति हुंडावाल साहब के संग चालू की और 67 से आज तक रहे। विभिन्न कार्यक्रमों में रहे, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री बने, पहाड़िया मंत्रिमंडल में। लेकिन जीवट के व्यक्ति थे, संघर्ष से एक जीते रहे और हमेशा संघर्षशील रहे। आज इनकी अपूर्व क्षति है जो कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान से हुए उनके व्यक्तित्व के लिए यह प्रार्थना करता हूँ, भगवान जहाँ भी उन्हें रखे है वो सजग रहें और इस जीवन के अंदर जो भी मिले उन्हें दूसरा जीवन, उसके अंदर भी वो इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व से आए जिससे याद बनी रहे। इन्हीं हार्दिक दुखद घड़ी में यही मैं इतना कह सकता हूँ। उनका मेरा बड़ा निकट का संपर्क रहा। सन 54 से लेकर आज तक मेरा उनका हमेशा से रहा। भाई की तरह से पाले। कुछ लोगों को इस बात का विरोध भी रहा कि हमारा संपर्क क्यों है, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने व्यक्तित्व से मुझे हमेशा भाई की तरह से सजोया। तो आज इस दुखद घड़ी में मैं पुनः उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि श्री चरणों में उनको जगह दें। यही मेरी दुखद घड़ी में कामना है। साथ बाड़ी से पूर्व विधायक ग्रह सिंह मलिंगा मौजूद हैं। एक धौलपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इनके निधन को लेकर? देखिए, हमारे बहुत पुराने लीडर थे, एक युग था
प्रद्युमन सिंह जी का, बनवारी लाल जी का नेता सारग्राम के थे। ये बहुत पुराने लोग राजनीति में थे। अब ये बनवारी लाल जी जाने के बाद में अब जो हमारे धौलपुर जिले की जो नुकसान हुआ है वो भरपाई नहीं हो पाएगी कैसे भी। नए लोग तो आएंगे जाएंगे, सब लोगों को जाना, सबको आना जाना, और जो नुकसान हुआ ना वो पूर्ति नहीं हुई। जो पुराने लोगों पर अनुभव है ना वो अभी नए लोगों पर अनुभव नहीं है। नए नेता गुस्सा हो जाते हैं, आँख भी दिखा देते हैं, पर ये ऐसे लोग थे कि जो ना तो कभी किसी से गुस्सा होते, और किसी पे कुछ दो बात कह देते तो उसको बुला लेते, और बुलाने के बाद हम फिर उन लोगों के काम करते। आज के ज़माने में कोई भी इतना नेता महान नहीं हो सकता है जो बनवारी लाल जी थे। जो छवि थी, हमारे साथ अब पूर्व जिला प्रमुख मौजूद हैं। जन नेता के तौर पर जो छवि थी, अगर राजनेता नहीं थे, जन नेता के तौर पर जो धौलपुर की सियासत में उनकी छवि थी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बहुत धौलपुर की इतनी बड़ी क्षति हुई है कि बनवारी लाल जी ब्राह्मण समाज के अलावा वो सब समाज के नेता थे। उन्होंने जो धौलपुर के लिए जो कार्य किए बहुत अच्छे कार्य रहे, जनता के प्रिय नेता थे। आज धौलपुर के अंदर सब समाज में जो क्षति हुई है उसको नकारा नहीं जा सकता। अब हमारे साथ धीर सिंह जादौन भाजपा नेता मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है धौलपुर जिले के लिए, सियासती तौर पर, राजनीति के तौर पर देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे? बनवारी लाल जी शर्मा जी सर्व समाज के नेता थे और बहुत वरिष्ठ, सबको साथ लेकर के चलते थे, और उन्होंने किसी के साथ कभी बदले की भावना से कभी कार्य नहीं किया। जिसने वोट दिया उसका भला, जिसने नहीं, जो भी उनकी चौखट पे गया सबका उन्हें भला किया, सबको साथ लेकर चले। और आज जो क्षति इतनी बड़ी धौलपुर जिले में हुई है, मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी क्षति हुई है राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। हमारे वो एक संरक्षक थे, जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था सबको प्यार सम्मान देते थे। इतना ही मेरा कहना है। तो आपने सुना है कि जैसा कि कल इनका अंतिम सांस इन्होंने 84 वर्ष की उम्र में ली है, और आज इनका यहीं पर ये जो चम्बल मुक्ति धाम है, यहाँ इनका अंतिम संस्कार के लिए इनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। और भी हमारे साथ कुछ धौलपुर की सियासत के राजनेता मौजूद हैं। विवेक बोरा, क्या कहना चाहेंगे आप इनके जाने के बाद? धौलपुर में एक बहुत बड़ी शोक की लहर है, और धौलपुर के एक स्तंभ, एक इतने बड़ी हस्ती जो सब धौलपुर को संभाले बैठे थे, समझते थे, इतने समय से धौलपुर की जनता को एक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उनका हमारे बीच चले जाना पूरे धौलपुर ज़िले में और आसपास के इलाके में एक बहुत बड़ी शोक की लहर है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की इनकी एक पर्सनैलिटी थी, एक व्यक्तित्व था, अब जो लोग बता रहे हैं कुछ तो जानता था और कुछ बता रहे हैं, तो जो इनकी कार्यशैली थी, ऐसी कार्यशैली हो नहीं सकती। राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन समाज सेवा में और अपने लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहते थे, हमेशा आगे रहते थे। और बनवारी लाल जी का जाना हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है, और मैं सोचता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब चलेंगे और आगे धौलपुर जैसे भी होगा इस क्षति का कैसे पूर्ति होती है देखेंगे। तो जैसा कि आपको हम लगातार दिखा रहे हैं इस कवरेज को, एक जनता का हुजूम जो हमने आपको यहाँ दिखाया, और यहाँ भी अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा नहीं है, लेकिन भीड़ का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ रहा है, और हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई है। और अगर हम बनवारी लाल जी के जीवन पर प्रकाश डालें तो उनका जन्म 1 दिसंबर 1940 को हुआ, और उन्होंने 84 वर्ष की उम्र में कल यहाँ अंतिम सांस ली। इसके चलते अपन बात करें तो 1967 में पहली बार धौलपुर विधायक बने, और 1967 से 2008 तक लगातार वो राजनीति के सक्रिय रूप से सक्रिय रहे, और राजस्थान सरकार के मंत्री के अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर अपने भूमिका निभाई, और अपना जो कर्तव्य था वो एक कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जन नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि यही उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर में पहुंचने वाला है, और ये चम्बल मुक्ति धाम है जहां से लाइव तस्वीरें चंबल प्रभा आपको पहुंचा रहा है। यही उनका अंतिम संस्कार अभी फिलहाल थोड़ी देर में किया जाना है। इसको लेकर के एक जनता का हुजूम है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि भीड़ को दिखाने का प्रयास करें कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हजारों की तादाद में लोग वहां उनके सबके पीछे पीछे चल रहे हैं। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए अंतिम समय में
उतावले हो रहे थे और उसको लेकर के जो ये भीड़ थी ये इस चीज को दर्शाती है कि उनकी जो छवि थी वो धौलपुर में कैसी थी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया और धौलपुर की जो नींव रखने का जो काम किया था किसी नेता ने तो वो बनवारी लाल जी थे, जिन्होंने पूरा जीवन अपने युवा के तौर पर राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन समर्पित करते हुए अपने आप को धौलपुर के विकास के लिए, धौलपुर की नींव रखने के लिए, धौलपुर के एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो चंबल प्रभा आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचने वाला है, उसके बाद पंचतत्व में विलीन होंगे। पूर्व विधायक शहीर खान हमारे साथ मौजूद हैं और बनवारी लाल जी और ये आपस में प्रतिद्वंदी रहे और दोनों का चुनाव था वो काफी अच्छा चुनाव रहा उस समय। लेकिन सर आज कैसा लग रहा है आपको? एक धौलपुर के लिए अपूर्णीय क्षति तो है ही, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बनवारी लाल जी राजनीति के धौलपुर जिले की एक बहुत ही अजीम शख्सियत और टावरिंग पर्सनैलिटी, जिनने केवल धौलपुर जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में भी बनवारी लाल जी और प्रद्युम्न सिंह के नाम से पूरे जिले की एक पहचान थी। बनवारी लाल जी का जीवन कांग्रेस के लिए हमेशा समर्पित रहा और लगभग 11 चुनाव लड़े। जब से हमने होश संभाला तो बनवारी लाल जी को हमने चुनाव लड़ते ही देखा और अंतिम समय तक पंकजा जी का चुनाव हुआ, उसमें भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और पूरी दमखम से वो अंतिम समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। उनका राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है धौलपुर जिले के लिए और सारी जनता में उनकी जड़ें मजबूत थी। आज हम सब लोग उनके नेतृत्व में रहे, आज धौलपुर नेतृत्व विहीन हो गया। जो उनकी खुसूसियत थी, जो उनके अंदर विशेषताएं थी, आज युवा पीढ़ी में वो विशेषताएं नजर नहीं आती हैं। तो हम कहने को प्रतिद्वंदी रहे। उनके बच्चे अशोक कुमार शर्मा जी से भी चुनाव हम लड़े और वो चुनाव हमने जीता था। उसके बाद में बनवारी लाल जी, मैं और बनवारी लाल कुशवाहा, ये तीनों का एक चुनाव हुआ। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं इतने बड़े दिग्गज नेता के सामने हम चुनाव लड़े, खासतौर से बनवारी लाल शर्मा जी, और बिल्कुल मधुर वातावरण में चुनाव हुए हैं। हमारी उनके बीच में कभी कोई कटुता नहीं रही और बड़े दिल के उदारशील थे। तो मैं आज अपनी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं भावुक हो रहा हूँ। धौलपुर उन्हें कभी भूल नहीं पाएगा। जिस तरीके से उस समय आपने चुनाव उनके साथ लड़ा, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मात दी और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन आपने उनके जब प्रतिद्वंदी बनकर यहाँ धौलपुर से विधानसभा से आप आए और आपने शायद जीत भी हासिल की थी, उस समय आपके मन में क्या विचार थे? देखिए, बनवारी लाल जी बहुत दिग्गज नेता थे और अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के प्रति भयंकर रूप से समर्पित था। ये वसुंधरा जी की बहुत आगे की सोच थी कि अगर बनवारी लाल जी को हराना है तो कोई अल्पसंख्यक समाज से एक दिग्गज नेता कोई आए और वो चुनाव लड़े। मुझे बॉम्बे से बुलाया और चुनाव लड़वाया और उनका आंकड़ा फिट बैठा और हमने वो चुनाव अशोक शर्मा जी के विरुद्ध चुनाव जीता। आगे की राजनीति को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आगे की राजनीति तो एक ऐसा खेल है कि आप कभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कौन नया खिलाड़ी आएगा, क्या समीकरण बनेंगे, क्या होगा। राजनीति अनसर्टेन है, जैसे क्रिकेट होती है, लास्ट बॉल में भी कोई चुनाव जीत सकता है। तो इसलिए कोई ना कोई आएगा, ये प्रकृति का नियम है। एक दरवाजा बंद होता है, एक दरवाजा खुलता है। थैंक यू। दावन रहते धौलपुर की सियासत के, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से अपूर्णीय क्षति धौलपुर की राजनीति के लिए मानी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज हमारे बीच से ऐसा नेतृत्व चला गया जिसकी भरपाई हमारे लिए होना असंभव है कि उनकी जो छवि, उनकी जो कार्यशैली और उनका जो लगाव जनता के प्रति था, वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नेतृत्व आने वाले समय में ही शायद उनकी भरपाई करे। हम तो उनके लिए अपनी ओर से
साथियों की ओर से पूरी श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे नेतृत्व के दर्शन अब जाने हमें होंगे या नहीं होंगे। वो एक महान नेता थे और हम तो चाहते हैं कि उनके स्मरण में हमारी जो भी कार्यकर्ता हैं और उनके साथी हैं तो हमेशा उनको याद कर देते रहे, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लेके जाएं। बनवारी लाल जी जैसा नेतृत्व अभी जिले में पैदा नहीं हुआ है। लगभग कितने वर्षों का उनका सक्रिय राजनीति में कार्यकाल रहा? उनका मैं तो 40 साल से उनके साथ जुड़ा था। आज 40 साल तो मुझे राजनीति में हो गई और उनका साथ जो लगा और मुझे देखने को ही नहीं मिला। जो भी कोई उनके पास आता तो निराश होकर नहीं जाता। महेश शर्मा सरपंच पिपरवा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से धौलपुर की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो अपूर्णीय नहीं, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ऐसी क्षति है धौलपुर जिले के लिए और धौलपुर जिले के सारे धर्म और सारे समाजों के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति की पूर्ति कोई कर नहीं सकता। जिस तरीके का स्वभाव माननीय बनवारी लाल जी का था, इन्होंने अपनी पारी 1967 से शुरू की राजनीति में। 67 जीते, 72 जीते, 80 जीते, 93 जीते और 3 जीते। इतने इलेक्शन ये जीते। 80 में ये माननीय पहाड़िया जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। कई विधानसभा में समितियां थी, उनके ये सदस्य रहे, अध्यक्ष भी रहे और पूरे जिले में इनका जो भाव था वो सद्भाव था, समभाव था सारे धर्म और सारी जातियों के लिए। इसीलिए आज पूरा धौलपुर जिला इस चंबल मुक्ति धाम पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा है। सारे लोग इनके किए हुए कार्यकलापों के लिए याद किए जाएंगे ये बनवारी लाल जी। और अपने समाज के लिए मैं कहूं तो हमारा समाज आज हैरान, वीरान, अनाथ हो गया है। सही बात। हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसीलिए आज हम सब लोग उनको अपने भारी मन से, दुखी मन से सारे लोग श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। उसी का नतीजा है कि ये भीड़ का ह्यूम आप देख सकते हैं। उन्होंने पूरा जीवन धौलपुर की राजनीति के लिए देर में वो पंचतत्व में विलीन हो। युग का अंत हो चुका है आज जिस तरीके से। एक अपूर्ण क्षति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ बनवारी लाल जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। वो एक महान पुरुष थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी जनता के और उनके लिए, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबकी सुनी, सबके दुख सुख में, चाहे उन्होंने कभी वोट दिए कि नहीं दिए, उनके साथ रहे। उनकी हर एक दुख में उनके घर पे गए, उनकी पीड़ा सुनी है और उनसे बड़े दिग्गज आके यहाँ पर चुनाव लड़े। जो जैसे कि भैरव सिंह जी से चुनाव उनका हुआ, वसुंधरा जी से चुनाव हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और कुछ परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया और कुछ टाइम मिला उनको और मंत्री पद पर भी रहे हो और उन्होंने हमारे पूरे धौलपुर जिले को आज तक कोई दाग नहीं लगा सकता। इतने साधु पुरुष कहे उनको, बड़े साधु पुरुष थे और आज पूरा धौलपुर जैसे को देखने को मिल रहा है कि लोगों में बहुत दुख है। कई घरों में खाना तक नहीं बना। अगर ऐसी महान हस्तियाँ शायद कभी कभी पैदा होती हैं, मेरे को लगता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, न जाने कहाँ की पब्लिक आज यहाँ पे आई है और उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे। तो जैसा कि चंबल परवा ने आपको लगातार अपडेट यहाँ से सुबह से किया है अब तक और जिस तरीके से लगातार सुबह से हम अपडेट दे रहे थे, उनका पैतृक जो शरीर है वो विलीन हो चुका है पंचतत्व में। और आज के लिए इतना ही। मैं अजीत परिहार, कैमरा पर्सन। मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा। बनवारी लाल जी 10 दिन पहले जाने से पहले उन्हें ऐसा आभास हो गया था कि अब हमें जाना है,
तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी इच्छा ये है, जबकि उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहां उनके पिताजी वगैरह का चबूतरे बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैंने जो इतनी राजनीति की है तो मेरे को चंबल पर ही मेरा संस्कार किया जाए और ना किसी गाड़ी में ले जाना। मेरे को जिस तरीके से मैंने धौलपुर की गलियों में वोट मांगे हैं, मैंने सेवा करी है, मेरी इच्छा है कि मेरे को पैदल लेके जाना। तो आज पूरे धौलपुर ने नम आंखों से उनको विदाई दी है। ऐसे थे बनवारी लाल सर। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इसी के लिए जाने जाते थे। वो एक राजनेता नहीं, जननेता के तौर पर इन्हीं बातों की बदौलत उन्होंने एक छवि बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही। चंबल परिवार ने आपको लगातार सुबह से कवरेज करते हुए दिखाया है, सारी चीजें दिखाने का प्रयास किया। एक हुजूम बहुत बड़ा, हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और अब बनवारी लाल शर्मा पंचतत्व विलीन हो चुके हैं। और चंबल परिवार पूरी टीम ये भगवान से आशा करती है कि उनके भगवान आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। स्वामी रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और बनवारी लाल जी से इनका जो लगाव था वो एक पारिवारिक लगाव की जनता के लिए हुई है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरा बनवारी लाल जी से पिछले 45 साल से संपर्क था और निश्चित रूप से पूरी जनता का ही उनसे इतना लगाव था। 24 घंटे उनके दरवाजे जनता के लिए खुले रहते थे। आज ये पूरे अपने धौलपुर विधानसभा ही नहीं, पूरा धौलपुर जिला यहाँ पर उमड़ पड़ा है उनके आखिरी दर्शनों के लिए। निश्चित रूप से धौलपुरी जनता के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। जिन्होंने बनवारी लाल जी के साथ एक लंबा राजनीतिक कैरियर साझा किया है और धौलपुर की राजनीति में सक्रिय रूप से उनके साथ रहे हैं। धौलपुर के लिए अपूर्णीय क्षति तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो राजनीति, आगे की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय बनवारी लाल जी 36 कौमों के नेता थे। उनका पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत सम्मान था और बिल्कुल ही ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की वो मदद करते थे। नेक दिल हर दिल अजीज ऐसे हमारे आदरणीय बनवारी लाल जी सुबह जग के शाम तक जनता की सेवा लगे रहते थे और उनकी जो पूर्ण क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर पाना जिले के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने उस समय से राजनीति 50 साल के राजनीति जीवन में हमेशा उन्होंने सत्य को आगे रखा, सच्चाई को आगे रखा और सत्य सच्चाई की राजनीति करने वाला एक मसीहा आज हमें छोड़ के चला गया। हजारों नम आंखें आप देख रहे हो, पूरे जिले से नहीं पूरे प्रदेश से आसपास के प्रांतों से लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए। हर आंखें नम है आज सर, उनका प्यार इस नेता लोगों के उनके प्रति जो आज प्यार स्नेह पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हर आंखें नम है। तो कहीं ना कहीं उनके प्रति समाज को दिया गया योगदान था। हर वर्ग समाज में जितना भी सुबह शाम तक बैठे रहते थे, लगातार वो उन्होंने आपका 5वीं बार यहाँ का विधानसभा का नेतृत्व किया, 5 बार राजस्थान की सबसे पंचायत में पहुँचे और एक राजस्थान में धौलपुर के विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम आदरणीय सत्यदेव बनवारी लाल जी ने किया। नई पहचान देने का काम धौलपुर की राजनीति को आदरणीय बनवारी लाल जी ने किया। तो कहीं ना कहीं 4वीं 5वीं विधानसभा के मेंबर रहे, 7वीं विधानसभा के मेंबर रहे, 10वीं विधानसभा के मेंबर रहे, 12वीं विधानसभा के मेंबर रहे, 2003 से 2008 तक मेंबर रहे, कई कमेटियों में रहे, कई संगठनों से जुड़े रहे, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े रहे, सामाजिक संगठनों सबसे आगे रहे, सामाजिक भूमिका में सबसे आगे रहे। जितना भी कहा जाए उतना कम है, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। अपूर्णीय क्षति है हमारे जिले के लिए। ऐसे नेता हमारे बीच नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से एक मशाल बुझ गई और इसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं। लगभग कितने वर्षों का इनका राजनीतिक सक्रिय राजनीति? 67 में वो एमएलए बने थे और 67 से लगातार, और 82 में वो मंत्री बने, राजस्थान सरकार के विभिन्न पदों पर रहे, जनसंपर्क मंत्री रहे। उन्होंने मंत्री के रूप में बड़ी सेवाएं दी। जोधपुर के आप प्रभारी रहे और एक दबंग आवाज थी राजस्थान की विधानसभा जब बोलते थे, दबंग आवाज के रूप में वो सुने जाते थे। और निश्चित रूप से कोई भी मुख्यमंत्री रहा, चाहे हरदेव जोशी से लेके शिवचंद माथुर रहे हों, चाहे जगन्नाथ पाड़िया रहे हों, कोई भी मुख्यमंत्री रहा, हर मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत, हर मुख्यमंत्री ने उनके अनुभव का लाभ लिया और उनको अनुभव को पहचाना, उनकी योग्यता को पहचाना और हर मुख्यमंत्री उनके साथ मिलकर हर मुख्यमंत्री काम किया।